कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जिनके खिलाफ आतंक को समर्थन देना और आतंकियों को पैसा मुहैया कराने का जिनके खिलाफ एक मामला बना हुआ है, उस मामले में ऑलरेडी वो जेल में हैं और उस मामले की सुनवाई हो रही है। उस मामले में आज 3:30 बजे कोर्ट, एनआईए कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगी और इस फैसले में यासीन मलिक को मैक्सिमम मौत की सजा हो सकती है और मिनिमम यानी कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरी जिंदगी के लिए उन्हें जेल भेजा जा सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए, जिन्होंने ये मामला यासीन मलिक के खिलाफ बनाया है, उन्होंने यासीन मलिक के आतंकवाद को समर्थन करने, आतंकवाद का साथ देने और आतंकियों को पैसा पहुंचाने के इस मामले में उनके लिए मौत की सजा मांगी है। और ये भी आपको यहां पर बताएं कि यासीन मलिक ने इन तमाम जितने भी इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए हैं, उन तमाम इल्जामों को माना है, कबूला है, एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये तमाम चीजें की हैं। उन्होंने ये भी कहा उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला बनाया गया है, उसे भी उन्होंने कबूला है। और आर्गुमेंट इस मामले में, जो इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने का जो मामला था, आर्गुमेंट इस मामले में कंक्लूड हुए हैं और आज 3:30 बजे जो है एनआईए कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। डिफेंस ने यह कहा है कि आप लाइफ इंप्रिजनमेंट यासीन मलिक को दें, जबकि एनआईए ने कहा है कि यासीन मलिक ने जो संगीन अपराध किए हैं, उन संगीन अपराधों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। यासीन मलिक ने कोर्ट में जो आर्ग्यू किया, उस आर्गुमेंट में उन्होंने ये कहा कि मुझे बुरहान वानी जो आतंकी थे, बुरहान वानी के एनकाउंटर के 30 मिनट के बाद मुझे गिरफ्तार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया और कहा कि उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया था और भारत सरकार ने मुझे स्टेटमेंट देने की भी इजाजत दी थी क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं था। जज ने कहा, यह भी जज साहब ने इस मामले में कहा कि इससे पहले यासीन मलिक के खिलाफ कोई केस कोर्ट में नहीं था। आप खुद हिसाब लगाइए कि यासीन मलिक एयरफोर्स के उन कर्मचारियों की शहादत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो आतंकी थे उस टाइम उन्होंने वो गोलियां चलवाई, इंडियन एयरफोर्स के उन जांबाज सिपाहियों की शहादत में उनका हाथ है। तो कोर्ट में कहा गया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं। एनआईए ने मैक्सिमम पनिशमेंट सेक्शन 121 के तहत मांगी है, वो है देश के खिलाफ जंग का ऐलान करना। इस सेक्शन के तहत मौत की सजा यासीन मलिक के लिए मांगी है। इसमें मिनिमम पनिशमेंट, कम से कम भी सजा अगर यासीन मलिक को होगी तो वो आजीवन कारागार की सजा होगी। आजीवन कारागार से मेरी मुराद है कि उन्हें पूरी उम्र जो है जेल में रहना पड़ेगा। यासीन मलिक ने अपने आर्गुमेंट से यह भी कहा कि वो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चल रहे थे जब से उन्होंने हथियार 1994 में छोड़े थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नॉन वायलेंट राजनीति जो है वो घाटी में कर रहा हूं। और साथ में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी चैलेंज किया कि वो उनकी आतंकी जो एक्टिविटीज हैं या आतंकी वारदातों में पिछले 28 वर्षों में अगर कभी वो शामिल रहे हों, उसका कोई सबूत पेश करें। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और मैं मौत की सजा भी कबूलूंगा अगर मैं कभी भी किसी आतंकी गतिविधि में शामिल रहा हूंगा। इसी के चलते आज एनआईए कोर्ट ने ये सारी बातें उनकी सुनी और उसके बाद एनआईए कोर्ट में, जैसे मैंने आपको कहा कि आज ये भी घाटी में मैसूमा के इर्द गिर्द जो है वो घाटी में बंद का भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर दुकानें जो हैं बंद है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एनआईए ने कोर्ट में यासीन मलिक को आतंकियों को फंडिंग करने के लिए, अलगाववाद को घाटी में बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना और रिस्पॉन्सिबल मानकर उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करते रहे हैं, पाकिस्तान से और आईएसआई से पैसा लेकर आतंकियों को चैनल करते रहे हैं, आतंकियों तक ये पैसा पहुंचाते रहे हैं। मलिक ने मई 10 को कहा था कि जितने भी इल्जाम उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो किसी भी इल्जाम को कोर्ट में कंटेस्ट नहीं करना चाहती, यानी किसी भी इल्जाम को वो खारिज नहीं करती। उनने जिसमें सेक्शन 16 टेररिस्ट एक्ट है, सेक्शन 17 रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 18 कॉन्स्पिरेसी टू कमिट टेररिस्ट एक्ट और सेक्शन 20 बीइंग मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएपीए के तहत ये सारे दफाएं उनके ऊपर लगाई गई थी।
किसी भी दफा को उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। उन्होंने इन तमाम चीजों को कबूला और यह भी कबूला कि जो पैसा आया था वो पैसा अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों जम्मू कश्मीर में करवाने के लिए आया था, घाटी के अंदर उत्पात मचाने के लिए वो पैसा आया था और उस पैसे का इस्तेमाल फौज के ऊपर पत्थरबाजी करने में, उस पैसे का इस्तेमाल स्कूल जलाने में, उस पैसे का इस्तेमाल सरकारी जितनी संपत्ति है उसको तबाह करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में और भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करने में, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए इस तमाम पैसे का इस्तेमाल किया गया। एनआईए ने यह भी कहा इन्वेस्टिगेशन में उनको यह पता चला कि यासीन मलिक जो हैं वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हेड हैं और वो आतंकी गतिविधियों में जम्मू कश्मीर में शामिल हैं। हालांकि घाटी में जैसे मैंने आपको कहा श्रीनगर में कुछ दुकानें और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स बंद है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉर्मल वहां पर चल रहा है। और यह भी आपको बताएं कि पहली बार है कि एक अलगाववादी को आज एनआईए कोर्ट 3:30 बजे सजा सुनाने जा रही है और घाटी में किसी भी अलगाववादी संगठन ने बंद का कॉल नहीं दिया है। उसके अलावा ये भी आपको यहां पर बताएं कि इससे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पिछले हफ्ते जो है बंद की कॉल कश्मीर घाटी में दी थी 21 तारीख को, लेकिन उसका असर भी जमीन पर देखने को नहीं मिला था। तो एक अलगाववादी जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी यासीन मलिक को लेकर जिसने इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर गोलियां चलाई, उन्हें शहीद किया, क्या उसको लेकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला आखिरकार साफ तौर पर उसको आतंकवादी बोलने में, उसे आतंकवादी कहने में और जो सजा उसको मिलने जा रही है उसका स्वागत करने के लिए आखिरकार तैयार क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों, या महबूबा मुफ्ती की बात करें या उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यासीन मलिक के पास हक है कि वो जुडिशरी में अगर आज एनआईए कोर्ट से फैसला सुनाया जाता तो इससे ऊपर वाली कोर्ट में जाकर इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला से जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा, हक है हर एक को, वो जो चाहे वो हायर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, लेकिन यासीन मलिक को आतंकवादी कहने में और यासीन मलिक को आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो सजा एनआईए कोर्ट आज सुनाने जा रही है उसको लेकर टिप्पणी करने से दोनों महबूबा मुफ्ती भी और उमर अब्दुल्ला भी आखिरकार बच क्यों रहे हैं, ये बात देवेंद्र सिंह राणा ने कही। इसके अलावा जब यही बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी से कही तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक मामला एनआईए कोर्ट में बना हुआ है, उस मामले में देखते हैं एनआईए कोर्ट उनको सजा क्या देती है, फैसला क्या सुनाती है। और साथ में अन्य और अगर कश्मीर के किसी भी आप नेता से बात करें तो यासीन मलिक को लेकर वो बयान देने से बचते नजर आते हैं। ये इल्जाम जो है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर लगता रहता है। तो ये भी यहां पर मैं आपको बताऊं कि यासीन मलिक को जो ये सजा मिल रही है इंडियन एयरफोर्स के जवानों को शहीद करने के मामले में नहीं, बल्कि टेरर फंडिंग के मामले में ये सजा मिल रही। अभी वो दूसरा मामला जो है वो वहीं पर अपनी जगह है। एनआईए ने आज जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उन्होंने सजा जो है वो मौत की सजा मांगी है और यूएपीए के तहत उन मौत की सजा मांगी है। और अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है उस लेटेस्ट जानकारी में इस मामले में अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि किसका क्या रिएक्शन होगा और 3:30 बजे जब एनआईए कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी वो फैसला भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि एनआईए ने यासीन मलिक के लिए इस टेरर फंडिंग केस के मामले में मौत की सजा मांगी है और उन्होंने कहा है कि यासीन मलिक को इस मामले में मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने 19 मई को यासीन मलिक को इस मामले में दोषी पाया था और एनआईए को कहा था कि यासीन मलिक की माली हालत मालूम की जाए ताकि कितना फाइन हम यासीन मलिक के ऊपर, कितना जुर्माना हम लगा सकते हैं वो तय किया जा सके। 10 तारीख को मलिक ने कोर्ट को बताया था कि जितने भी मामले उनके खिलाफ बनाए गए हैं सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 20 यूएपीए के और सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के और सेक्शन 124 सेडिशन देशद्रोह का जो मामला उनके खिलाफ बनाया गया है, इस किसी भी मामले को वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, वो किसी भी मामले को लड़ेंगे नहीं कोर्ट में, वो इन तमाम इल्जामों को अपने ऊपर मानते हैं। कोर्ट ने इसके अलावा फॉर्मली जो है इल्जामात जो फ्रेम किए हैं वो बाकी अलगाववादी नेता जो हैं फारूक अहमद डार, जिसका नाम बिट्टा कराटे और जिसकी
जिस बिट्टा कराटे ने वीडियो के ऊपर आकर, बाज़ाब्ता टेलीविजन के ऊपर आकर एक इंटरव्यू में तमाम कितने कत्ल किए हैं, कत्ल कैसे किए, किन के ऑर्डर्स पर कत्ल किए, वो सारी चीजें उन्होंने कैमरे के ऊपर आकर वीडियो में मानी थी। और उसके बावजूद बिट्टा कराटे जेल से बाहर आए, जेल से बाहर ही नहीं आए, शादी भी की और शादी करने के बाद एक परिवार भी वो चला रहे थे। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करता रहा है। फारूक अहमद डार, इलियास बिट्टा कराटे, दोबारा से मैं आपको दोहरा दूं, शबीर अहमद शाह, मसरत आलम, यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह वटाली, शबीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख और नवल किशोर कपूर, ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ, ये टेरर फंडिंग के मामले में जिन लोगों के खिलाफ चार्जेस जो हैं ऑलरेडी फ्रेम किए गए हैं। चार्जशीट में लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद का नाम भी है और हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं सैयद सलाउद्दीन, उनका नाम भी है। उन्हें भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स इस मामले में डिक्लेयर किया गया है। अब 3:30 बजे ये देखना है कि एनआईए कोर्ट यासीन मलिक के मामले में क्या सजा सुनाती है। जो ही एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगी आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन दोबारा से आपको ये बताएं कि ये मामला केवल और केवल टेरर फंडिंग का है और इस टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को आज 3:30 बजे कोर्ट सजा सुनाने जा रही है और सजा में ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है जो एनआईए ने मांग करी है, और कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होगी जो डिफेंस ने, यानी जो वकील हैं यासीन मलिक की तरफ से, उन्होंने मांग की है।